सुन पसरी हुई है ढाबियां रेस्टोरेंटां ते। ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਨਿਤ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲੋਕ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਨੇ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੋਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁਸਾਫਿਰਾਂ ਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਢਾਬਿਆਂ ਤੇ ਭੀੜ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਪੜਾਅ ਦਾ ਅਹਿਮ ਥਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇੱਥੋਂ ਕੁਝ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਢਾਬਿਆਂ ਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। किसानां दी पीड़ नाल ये भी वाकिफ ने, इसलिए गुहार लगा रहे ने सरकार नूं कि कोई हल कढिया जाए। नित लखां करोड़ां दा कारोबार करन वाले इन्हां ढाबियां ते रेस्टोरेंटां 'च काम करन वाले छोटे मुलाजमां ते भी खासा असर पिया। पहला करोना अते हुण अंदोलन करके कारोबार 70% घटण दी दलील दित्ती है। हम NH1 पे 4 जगह हैं जी। कुरुक्षेत्र में है, पीपली में है, समालखा में है और मूसल में 2 हैं। हमारे बिजनेस पे आप कह सकते हैं तकरीबन 70% असर पड़ गया है, क्योंकि दिल्ली से सिंधु बॉर्डर बंद होने के कारण दिल्ली से कोई गाड़ी आ नहीं रही है, और पंजाब से भी जिन्हें बहुत ज़रूरी काम है सिर्फ वही घर से निकल रहे हैं। और हाईवे का बिज़नेस तो आप समझते ही हैं। मूसल में हम कह सकते हैं कि रोज़ाना एक दिन का 10 करोड़ का बिज़नेस है सर। 40 आउटलेट हैं छोटे और बड़े मिलाकर, और इस बिज़नेस पे तकरीबन 70 से 80% का असर पड़ चुका है। पर एवरेज रोज़ 2000 से 2200 तक लोग आते थे, जो अभी 400 से 500 तक रह गए हैं। पहले 2-3 दिन तो हमें नुकसान काफ़ी हुआ, कोई खाना बन जाने के बाद फेंकना ही पड़ता था जी। लेकिन उसके बाद हमने भी उसी हिसाब से बनाना शुरू किया, और आगे जैसे सरकार चाहेगी, जो भी आसार होंगे, हम उस हिसाब से अपना काम करेंगे। देखिए, किसान अन्नदाता है, ये हम सब जानते हैं। उनकी अगर कोई शंकाएं हैं वो सरकार को दूर करनी चाहिए। किसान बहुत भोले भाले होते हैं, और ख़ासकर हमारे देश के। सरकार को उनको अपने साथ बैठा के बहुत ढंग से समझाना चाहिए कि क्या उनके लिए अच्छा है और क्या इस देश के लिए अच्छा है। मुझे नहीं लगता कि किसान अड़ेगा कि हाँ भी हमने सड़क जाम करनी है, दिल्ली को ब्लॉक करना है। ये मूर्छल में जो है मोस्टली हाईवे का गेस्ट है, और हमारे पास जो है न्यू दिल्ली का भी गेस्ट है। तो जो भी पहले गेस्ट आ रहे थे, जो टूरिस्ट है वो तो आजकल बहुत कम हो गया है। जैसे अभी दिसंबर महीना चल रहा है, तो लोग ऊटी शिमला मनाली की तरफ जाते थे यहाँ से। तो जो भी साउथ का क्राउड था वो बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, और जो टूरिस्ट आ रहा है वही एक वेटर्स हो चाहे कुछ भी हो, उनको एक खुश होकर टिप दे रहा है या कुछ भी है। वही लोग एक कोई भी है गेस्ट है घूमने जा रहा है बाहर, तो वही खुश होकर पैसा खर्च करता है। वही इन वेटरों की एक रोजी रोटी का साधन होता है, क्योंकि सैलरी पे डिपेंड नहीं होते वेटर। चाहे वो आप किसी भी 5 स्टार में चले जाइए, चाहे कहीं भी चले जाइए, उनका जो है एक टिप ही मेन वो होता है उनका, कि हाँ उन्हें टिप अच्छी मिलती रहती है, तभी वो खुश होकर काम करते हैं। बट आज उस पर बहुत फ़र्क पड़ा है इस चीज़ से। पहले कोरोना वायरस था, उसमें हमारा भी काम डाउन था, बहुत ज़्यादा डाउन था, होटल भी नहीं खुले हुए थे। उसके बाद फिर ये किसान आंदोलन शुरू हो गया। अब इसमें बहुत ज़्यादा कम भीड़ है, काम है नहीं है बिल्कुल भी, हमें किराया भी है, रेंट भी है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन कुछ भी नहीं निकल रहा, और बहुत बुरा हाल है कुल मिला के। पहले लगभग कितने लोग यहाँ पर आ जाते थे इस टाइम तक? पहले इस टाइम तक भीड़ हो जाती थी, काफ़ी भीड़ हो जाती थी, लेकिन अब कुछ भी नहीं है। अब आप देख रहे हो कितना क्राउड है, कितना क्या है, अब कुछ भी नहीं इतना खास है, और बस लाले ही है। किसानां नूं पंजाब ही नहीं देश अते विदेश तो भी हिमायत हासिल है। हर कोई किसानां लई हां दा नारा मार रहा है। इसलिए अपीलां हो रही ने कि सरकार कोई राह लभे तां जो हालात सुकावे हो सकण।